मूड कोर्ट की जो प्रारूप है, जो स्टैंडर्ड प्रारूप है, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक टीम में 3 मेंबर्स होते हैं। 2 को हम लोग मूटर करते हैं, जो काउंसलर होते हैं, जो आर्ग्यू करेंगे, और एक रिसर्चर होता है। लेकिन रिसर्चर का मतलब ये नहीं कि वो उसको नहीं आता है, उसको बोलना नहीं आता है, लेकिन उस टीम मेंबर में से डिसाइड कर लेते हैं कि 2 हमारे कौन अच्छे ऑरेटर हैं, कौन अच्छे वक्ता हैं। वो 2 प्रेजेंट करेंगे केस को, अब तीसरा हेल्प करेंगे। आप में से देखते होंगे किसी ने ये कहने का प्रयास कर रहा था कि देखो ये केस बताना है, ये केस बताना है। वो रिसर्चर का काम होता है। वो तीसरा व्यक्ति होता है। जो मूड कोर्ट के कंपटीशन जो होते हैं उसमें उसको बोलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। 2 मूटर होते हैं, वो है। तो मूड कोर्ट का कंपोजिशन जो है, एक टीम में 3 मेंबर होंगे। ये तीनों मेंबर वो काम करेंगे, दूसरी तरफ से भी वो काम करेंगे। जो मूड कोर्ट की प्रारूप जब होगी तो फिर कोर्ट भी क्या होगा, वो एप्लेट कोर्ट होगा। यहां जो आपकी मॉक ट्रायल चल रहे थे, यहां तो विटनेसेस बुलाए जा सकते थे, विटनेसेस को बुलाया जा सकता था। वो मॉक ट्रायल में होता है कि उसमें कोई विटनेस का भी काम करेगा, किसी वो एक पूरी तरह से आप कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट जिसको आप कर रहे हैं, कि इसलिए उसको मॉक ट्रायल ही करते हैं हम लोग, कि वो ट्रायल चलता है। और जो मूड कोर्ट कंपटीशन में जो हम लोग जाते हैं, जो मूड कोर्ट जिसको हम लोग कर रहे हैं, कि वो एप्लेट कोर्ट है। वो एप्लेट कोर्ट है जहां पर विटनेसेस नहीं आएंगे, सिर्फ आर्गुमेंट्स के आधार पर उसको निर्णय दिया जाएगा। तो दोनों साइड से 3-3 मेंबर होंगे, 2 उसमें मूटर होंगे और एक रिसर्चर होगा। उसकी मेमोरियल बनेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या करता है कि ये आपके राइटिंग स्किल को डेवलप करता है। तो मूड कोर्ट की एक फायदा ये होती है कि जैसे आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको लिखना सिखाता है कि आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आपके एक टीम ने इसको प्रयास किया था कि वो साइट कर रहा था कि पैराग्राफ यहां लिखा हुआ है, इस पेज में लिखा हुआ है। कोर्ट कभी कोई पूछता है कि आप ये बताइए कि कहां आप मेंशन किए हुए हैं, आप जो बोल रहे हैं वो कहां मेंशन किए हुए हैं। तो उनको यह तैयार रहना पड़ता है कि ये पेजेज कहां पर है, किस पेज में इस बात को कहा गया है, कहां साइट किया गया है। जब साइटेशन आप देखेंगे तो, क्योंकि मैंने ये कहा कि इनको अभी बहुत वर्क करने की जरूरत है, इन लोगों ने केस को साइट किया और जब हम उसको देखना चाहेंगे, कहने का तात्पर्य है कि कोर्ट अगर उसको देखना चाहेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर है वो। क्यों? क्योंकि आपने उसको आधा अधूरा लिखा। जब आप आधा अधूरा लिखेंगे तो जब मेमोरियल कंपटीशन में जांची जाती है तो फिर उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है कि आपको इसको कैसे प्रेजेंट किए हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं। तो इसमें जैसे इन्होंने केस का नाम लिखा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। यहां पर इन्होंने मेंशन किया केस का नाम, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये कहां मिलेगा हमको, वो हमको रास्ता नहीं बताया। हम यहां आए हैं, दीपक जी हमको लेते हुए आए, अब हमको रास्ता नहीं पता है तो दीपक जी हमको पहुंचा देंगे। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास एक सोर्स है, तो ये सोर्स अगर आप हमको दे देते तो हम कहीं भी रहते हम खोज लेते। कहने का मतलब है कि इसको आपको साइटेशन, आप कहां से इस केस को लिए हैं, आपने जहां से लिया, आप अगर ऑल इंडिया रिपोर्टर से लिए हैं तो फिर AIR, ईयर, पेज नंबर, वो आपको लिखने की जरूरत है। वो सबसे पहले कोर्ट में जब आप जाते हैं, जब भी प्रेसिडेंट जिसको आप कहते हैं, तो आपको साइटेशन हमेशा कोर्ट में केस के नाम के साथ साइटेशन लिखना बड़ा जरूरी होता है। वो आप कभी मत चूकिएगा, क्योंकि कोर्ट आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब में कई सारे ऐसे चीजें होंगे जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स एजुकेशनल के लिए उसको किया जाता है, तो किसी तरह का कॉमर्शियल कुछ नहीं होता है। तो आप वहां देखते होंगे कि कोर्ट बहुत अधिक क्वेश्चन मार्क ये करता है कि जजेज जो है वो सामने वाले को कहता है कि इसको कुछ पता नहीं है, और वो कोर्ट की मजबूरी होती है कि आप उस ढंग से करते हैं। क्योंकि मूड कोर्ट में हम यही सिखाते हैं कि आपकी कोर्ट मैनर कैसे होनी चाहिए, आपकी
एटिक्वेट क्या होनी चाहिए, आप कोर्ट में कैसे खड़े होंगे, आप कोर्ट में कैसे बोलेंगे, आप कोर्ट में किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये सारे चीजें आपको सिर्फ यही सिखाया जाएगा। और वो जो सिखाया जाता है वो सिर्फ मूड कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। मूड कोर्ट को आप रेगुलर फीचर बना सकते हैं। रेगुलर फीचर कब हो सकता है कि जब आप अपने, क्योंकि मूड कोर्ट की जितनी भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी, नेशनल स्कूल यूनिवर्सिटी के जो इसको बहुत अधिक ध्यान देते हैं, आप उनके वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पर एक मूड कोर्ट सोसाइटी होती है। द टीचर्स, द फैकल्टी, दे आर फैसिलिटेटर्स, दे विल फैसिलिटेट यू, बट द स्टूडेंट्स विल मैनेज दैट इवेंट्स। ये टीचर्स नहीं करेंगे, ये मृत्युंजय जी का काम नहीं है। मृत्युंजय जी का काम है कि आपको क्या चाहिए, आपको टीचर चाहिए, क्योंकि टीचर्स हो सकते हैं या प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं जो आपके जज करने के लिए आएंगे। तो आप जब उसको बुलाएंगे वो उसका काम है, वो फैसिलिटेट आपको कर सकता है। लेकिन ये मूड कोर्ट जो सोसाइटी है वो स्टूडेंट्स की ही बनी होती है और वो सिर्फ रिपोर्टिंग करेंगे, टीचर को रिपोर्टिंग करेंगे, सर हमारे पास इस हफ्ते, इस महीने, आप प्रत्येक महीना एक कंपटीशन अपने से कर सकते हैं, आप अपने में ही कर सकते हैं। और मृत्युंजय लोगों का इतना जगह नेटवर्किंग है, वो किसी को बुलाएंगे तो आपके लिए यहाँ 2 घंटा 3 घंटा देने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सब इस राष्ट्र के लिए जुड़े हुए हैं और आप उसी के पार्ट हैं। तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा कि वो आपके यहाँ नहीं आएगा या नहीं करना चाहेगा, लेकिन करना जिसको है उसको सबसे आगे आने की जरूरत है। आप लोग ये बताइए कि जो भी पार्टिसिपेट किए हैं, इसके पहले अगर ऐसा कुछ पार्टिसिपेट किए होंगे तो वेल एंड गुड, अगर जो नहीं किए हैं, जो पहली बार कर रहे होंगे, उनको ये अनुभूति जरूर मिला होगा कि उनको एक सबसे बड़ी जो मूड कोर्ट की जो बेनिफिट्स ये है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। क्योंकि आप जब कहीं रहेंगे तो जैसे ये भीड़ आप देखेंगे तो भीड़ को सामना करना उतना आसान नहीं होता है। आप भी जब कोर्ट को सामना करेंगे तो आपको वहां लगेगा कि बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो भी भूल जाएंगे। तो आपको प्रिपेयर्ड होकर जाना है। तो मूड कोर्ट में भी जब कंपटीशन में जाएंगे तो आप ये वही प्रिपरेशन करते हैं। जब प्रिपरेशन करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि मूड कोर्ट में ये कहा जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी टेक्निक ये होती है कि डोंट रीड आउट, आपको पढ़ना नहीं है, आपको बताना है। हाँ, लेकिन कहीं अगर किसी जजमेंट को आप कोर्ट कर रहे हैं, एजीटी जाकर उसका बताना है, तो फिर आप कहेंगे, कोर्ट से ये अनुमति चाहेंगे कि लेट मी द एक्सप्रेस, लेट मी रीड आउट द कोटेशन, आई कोट बिफोर द कोर्ट। तो ये आपको परमिशन लेके फिर उसको आपको करना है। अदरवाइज आप आपकी जो स्टोरी है आप उसको उसी ढंग से नैरेट करिए। ये जो फिल्मों में दिखाई जाती है वो नहीं होता है कोर्ट में। आप अगर ऐसा करेंगे वो कंटेंट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अब जैसे जो फिल्मों वाली, जब हम लोग देखेंगे कि ठाकरे एडवोकेट कैसा था, दामिनी में कैसा किया गया है, वो पूरी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट में चिल्ला नहीं सकते हैं। अब ये प्रयास मत कीजिए कि सन्नी देओल जैसा जाके वहां आप बहस करने लग जाएंगे, आपकी डिग्री वापस ले लेंगे। तो कोर्ट में एटिक्वेट की बड़ी जरूरत होती है। मूड कोर्ट विल टीच अस दैट हाउ टू बिहेव, हाउ टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट। एकदम फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी होती है। बहुत ऐसा कोई हमको ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम प्रोवर्ब यूज करेंगे बहुत, लेकिन कोर्ट को हमेशा आपको ऑनरेबल ढंग से करना है, माय लॉर्ड करना है। वो बहुत अधिक नहीं होगा तो सर सब तो आपको इस्तेमाल करना ही होगा। और आपको यूनिफॉर्म में आना बड़ा जरूरी होता है। यही से हम लोग सीखते हैं कि यूनिफॉर्म में आना जो है, कैसा अटायर होना चाहिए हमारा, वो बहुत मायने रखता है। तो मूड कोर्ट की जब प्रोसेसिंग की बात करेंगे आप, तो आपको मैं ये कह दूं कि आप गूगल सर्च में जब जाएंगे तो उसमें किसी भी चीज को आप जब देखोगे आजकल, तो आपको वहां एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी। उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है, उसको आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। और एक्सरसाइज कैसे करेंगे
unless and until you will create a platform for yourself. मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप पढ़ने आते हो, ये इंस्टीट्यूशन आपका है। आप टीचर से बहुत अधिक उम्मीद नहीं कर सकते। टीचर से उम्मीद कब की जा सकती है? जब आप खुद काम अपना कर रहे हो। बट यू डू योर वर्क, देन द अदर्स आर रेडी टू फैसिलिटेट यू। एक घर में भी आप देखते होंगे कि जब आप कुछ काम करते होंगे तो फिर पेरेंट्स उसमें आपको असिस्ट करते हैं कि ठीक है, तुमको ये जरूरत है। अगर मान लीजिए लाइट दिख रहा है, बच्चा को उसमें पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो फिर पेरेंट्स सामने आते हैं कि क्या तुमको टेबल लैंप की जरूरत है? वो कब पूछा जाता है? जब आप देखते हैं कि आप लगे हुए हैं और आपको उसमें दिक्कतें हो रही हैं, तब वो फैसिलिटेट करने आते हैं। आज जब वो डेली कहता है कि पढ़ने बैठो, तुम पढ़ने नहीं बैठते हो, तो फिर वो टेबल लैंप की परिकल्पना या कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो ये आपका काम है, आप लोग इसको कीजिए। और अभी तो पार हो गया है, नहीं तो मैं आपको बुला लेता जब हम लोग की नेशनल मूड कंपटीशन में थे, तो उसमें बाहर से जो टीम आती है, ये मूड की सबसे बड़ी बेनिफिट यही होती है कि आपको नेटवर्किंग से जोड़ता है। आप जब तक अपने घर में होते हैं तो आप हर किसी का यही होता है कि हम ही शेर हैं। मेढक कुआं के अंदर रहता होगा, उसको लगता होगा ना कि यही तो दुनिया है, और वही उछल कूद करके उसको लगता है कि हम ही बेस्ट हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब होता है कि अरे बाप रे, तो गजब है। यहां लगता होगा कि हम बहुत अच्छे बोल रहे हैं, जब आप उसमें जाएंगे तब आपको लगेगा कि हमको तो कुछ नहीं आता है। जब आपको ये लगने लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट वर्किंग। जब आपको ये रियलाइज होगा कि हमको नहीं आता है, तभी हम करना शुरू करते हैं। जब हमको ये लगता है कि हमको आता है, तो आप नहीं करेंगे। तो ये आपके जितने वर्क्स थे, ये बहुत रीच होने की आवश्यकता है। आपने एक केस ले लिया, काम खत्म कर दिया। आप उस केस को अगर पूरा पढ़े होते तो पता चलता आपको 20 साल पहले के कई केसेस उसमें जुड़े हुए हैं। मेनका गांधी को अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ऐसे नहीं पहुंचता है, जजमेंट ऐसे नहीं दे देता है कि वकील साहब ने कह दिया। कोर्ट पूरी एनालिसिस करते हैं कि 20 वर्षों में हमारा क्या ट्रेंड है, उसी को प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट आपके जो फैक्ट हैं उसको एनरीच करता है। जहां आप कोर्ट को बाध्य करते हैं कि मैं जो प्रेयर कर रहा हूं वो प्रेयर क्या है, वो सही है, और उसी तथ्यों के आधार पर, क्योंकि न्यायालय इसके पूर्व में भी इन्हीं तथ्यों के आधार पर, इन्हीं परिस्थितियों में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, और उसी से हम निर्भर होकर आपसे फिर ये प्रेयर कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट को ये मिलना चाहिए, ये रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जो कह रहा था कि उनको नहीं मिलना चाहिए, तो उनके भी उसी तरह के तार्क होंगे कि क्यों, क्या फैक्ट्स हैं। और कई केसेस में न्यायालय ने यहाँ पर उसको रिजेक्ट किया है। पब्लिक इंटरेस्ट लेके वायलेंस बड़ा हो सकता है, क्रिमिनल इंटेंशन हो सकती है, ये सारी चीजों को तो आप जितना अधिक उसमें देंगे, और वो कहाँ से लाएंगे, आप उसको वहीं से लाएंगे जब आप पढ़ेंगे। जब आप एक चीज को पढ़ेंगे तो दूसरा मिलेगा, जब दूसरा को पढ़ेंगे तो तीसरा मिलेगा। ये लिंक होते हैं। तो एक चीज को पढ़ने के बाद दूसरा, दूसरा से तीसरा, फिर आपके पास कई ऐसे फैक्ट्स आ जाएंगे, और जिसके आधार पर आप दूसरे व्यक्ति को बाध्य करेंगे। एक से हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। एक दृष्टांत से किसी भी आदमी का बात, जब उसको 10 बातें आप कहेंगे तो दूसरा आदमी सोचने के लिए विवश होता है। आप कोर्ट को क्या करते हैं, सोचने के लिए विवश करते हैं। आप कोर्ट इसी आधार से आपने निर्णय को लेता है। मूड कोर्ट में जैसे प्रेयर की जो बात होती थी, प्रेयर अंतिम स्टेटमेंट होता है किसी भी, जब आप देखेंगे तो अंतिम है। प्रेयर लास्ट में लिखे होंगे, आप लोग भी इसमें लास्ट में लिखे हैं प्रेयर। जब प्रेयर की जाती है तो सारे मेंबर्स उसमें अटेंशन होकर खड़े होते हैं। हर मेंबर, एक ही आदमी पढ़ता है उसको, प्रेयर को एक ही आदमी पढ़ता है, लेकिन उसके सारे मेंबर उससे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आप में नहीं दिख रहा था। आप जब प्रे कर रहे थे तो कोर्ट के सामने आपको सब एटेंशन होके
ताकि आपके प्रेयर सुने जा सके। मूड कोर्ट में जो सबसे अच्छी बातें ये होती है कि मैं बार बार ये कहता हूं कि एडवोकेसी के लिए राइटिंग स्किल तो चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी जो है ओरेटरी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। आप कितने अच्छे ओरेटर हैं वो बड़ा मायने रखता है, और ओरेटरी एक दिन में डेवलप नहीं होगा। जब आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हारा क्या नाम है? नहीं, पीछे तुम नहीं, हाँ खड़े हो जाओ। जैसे ये जो है ये थोड़ा सा पढ़ के आया था, प्रिपेयर्ड होके आया था, तो ये बोल ले रहा था। वो दिखता है कि आप अगर तैयार होकर आएंगे तो दिखेगा। दूसरी तरफ इनके जो पार्टिसिपेंट थे, इनके पास फैक्ट बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन इनके पास कोई अच्छा ओरेटर नहीं थे, उसको प्रेजेंट ठीक से नहीं कर पाए। ठीक है, मैं आपका एक नाम ले लूं, जैसे इस समय देश के सबसे अच्छे ओरेटर जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो किसी बात को इतना सुंदर प्रेजेंट करें कि दूसरा आदमी मोहित हो जाता है। तो यही चीजें इसमें होनी चाहिए कि आप कितने अच्छे ओरेटर हैं, क्योंकि आपकी बात से कोर्ट अट्रैक्ट हो। अगर आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता और आप बहुत इरिलेवेंट न बोले, क्योंकि कोर्ट के पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मूड कोर्ट कंपटीशन में क्या किया जाता है, टाइम अलॉट कर दिया जाता है कि ठीक है 20 मिनट्स आपको दे दिया गया है। 20 मिनट्स में दोनों स्पीकर अपना अपना बांटेंगे। 20 मिनट्स में पूरे मेमोरियल के कंटेंट को आपको बांट लेना है और उसको फिक्स करना पड़ेगा कि हम तो क्या करेंगे। आप उसको तैयारी करने के लिए मिरर हमेशा घर में इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। मिरर अगर आप सीरियस हैं तो फिर आप मिरर के सामने देखेंगे अपने आप को कि कैसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो कोर्ट आपके बॉडी लैंग्वेज को भी देखता है और वो भी कहता है कि ये कितना इन्वॉल्वमेंट है इसका। और जब कोर्ट कुछ बोलती है तो आपको भी उतना ही अटेंशन के साथ सुनना है। अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो कोर्ट किसी भी समय पर वो आप, क्योंकि एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो डिसीजन बदल दे सकता है। कभी सोच रहा था कि आपको फेवर में डिसीजन दे दे, आपने बोल दिया क्या आपके एक एक्टिविटी जैसा लगा कि उसको कि बहुत बदमाश ग्रुप है, बहुत बदमाश है ये, इसको एटिक्यूट नहीं आती, तो फिर क्या करेगा, निर्णय इसके पक्ष में दे देगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको बार काउंसिल के रूल्स आपको पढ़ाए जाते होंगे, उसमें एटिक्यूट की बात की जाती होंगी, लेकिन वहां पढ़ना और सामने आपको प्रस्तुत करना दोनों में काफी फर्क हो जाता है। तो आप प्रेजेंट उसको कैसे कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको इन सारे जो छोटी छोटी चीजें जो फैकल्टी के द्वारा आपके लिए जो तैयार किया जाता है, उस पर आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं करेंगे, कोर्ट ऐसे ही चलते रहेगा, फैकल्टी ऐसे ही चलते रहेगी, और आप जब कोर्ट में जाएंगे तो आपको लगेगा कि एकदम तो अलग दुनिया है, यहाँ तो कुछ और ही होता है। उसी दुनिया को यहाँ पर एक प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता मूड कोर्ट के माध्यम से। जो दुनिया में कल आप जाने वाले हैं, आपको जो फाइल वहां से कोर्ट विजिट के लिए कहा जाता है, तो वो आपको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे आप गेम खेलते होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे तो वार्म अप होता है, आईपीएल देख रहे होंगे तो बाहर में जो नेक्स्ट बैट्समैन होता है तो वो कुछ न कुछ करते रहता है, वार्म अप करता है। तो ये भी आपकी उसी तरह की प्रैक्टिस है। आप जब इन सारे चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तब आप टीचर से मिलेंगे, क्योंकि दिक्कतें होंगी, पढ़ना जैसे शुरू करेंगे दिक्कतें होंगी, तब आप अपने टीचर से पूछेंगे। हर आदमी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वो क्या करेगा, जब उसको असाइनमेंट दोगे तो फिर वो दूसरे आदमी से पूछेगा। हम लोग अभी भी पूछते हैं किसी से, हमको कहीं अगर डाउट होता है तो फिर सीनियर से पूछते हैं कि यार ये किस तरह की बात है, इसको क्या करें। तो ये निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। मैं आप सभी के लिए मैं इतना बता दूं कि आपने जिस प्रयास को शुरू किया है
उसको आप निरंतर बनाए रखें। और आज आप जो यहाँ बीज बोएंगे, बट यू विल शो द सीड टुडे, आज तो इसका फल नहीं मिलने वाला। सब मिरेकल नहीं होता है, वो टाइम टेकिंग है, कोई चीज थोड़े होता है। धान सब हम लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं, तो धान बोते हैं तो एक दिन में थोड़े हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो ये मूवकोट प्रोसेस भी आप लोगों ने जो शुरू किया है, इसको भी टाइम लगेगा, लेकिन आप जिसको शुरू किए हैं उसको निरंतर रखने की जरूरत है। मैं दीपक जी को, आपके सारे मृत्युंजय जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि लोगों ने जहां पर परिक्रमा कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर इन लोगों ने इस तरह की बातें शुरू की हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब ये मिला तो मैं आपके सेक्रेटरी साहब से मैं इसके बारे में बात कर रहा था, तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आप लोग इसको अभी इस लेवल पर नहीं, क्योंकि नेशनल लेवल पर बड़ी दिक्कत है, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आपके डिस्ट्रिक्ट जिला में भी 5-6 कॉलेजेज होंगे, इन्हीं आपस से बात करके अगर थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहेंगे तो फिर आप छोटा सा कंपटीशन, आप मूवकोट कंपटीशन शुरू कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा। शुरू में दिक्कतें होगी। मैं एक उदाहरण फेसबुक में, आप लोग मृत्युंजय भी उसमें जुड़े होंगे, एक सीबी लॉ कॉलेज है, सीबी सिंह लॉ कॉलेज अंबिकापुर में, अंबिकापुर, वो भी ऐसे ही कॉलेज है, लेकिन उसको हम लोग से जुड़े हुए थे, तो फिर उनको कई बार बोले कि आप शुरू कीजिए, और वो अवध विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और इस समय नेशनल मूवकोट कंपटीशन किया, बड़ा जीत किया कि सर आपके यहाँ से एक टीम आना चाहिए। बीएचयू की टीम हो जाएगी कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट की। उनके रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने एक टीम भेजा, एकदम फर्स्ट ईयर के लड़कों को भेजा, क्योंकि हमारे वहाँ टीम बन जाती है पहले, और उस टीम को असाइनमेंट दे दिया जाता है कि तुमको कौन सा कॉलेज में जाना है, क्या करना है। तो टीम नहीं थी, फिर हम लोग फर्स्ट ईयर के लड़कों को भेजे। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता था कि मूवकोट क्या होता है, लेकिन बीएचयू का नाम वहाँ लिखाना था, तो गए और उनको मोटर का प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन बेस्ट मेमोरियल का जो है वो प्राइज लेके आए हुए। लिखने उखने का काम तो कहीं से हो गया था। तो ऐसा कुछ काम नहीं है कि यहाँ नहीं हो सकता है, जो वहाँ हो सकता है। सिर्फ आप लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। और मैं सिर्फ अंत में ये बातें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ, सिर्फ एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखने की जरूरत है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन से जब जुड़ जाते हैं और इंस्टीट्यूशन के मार्गदर्शन को अगर आप फॉलो करते हैं तो बेकार नहीं जाता है। भगवत गीता की बात वो है कि आप अगर आज परिश्रम अगर आप करते हैं तो फल मिलना तय होता है। वो एक ऐसा चीज है कि देर हो सकता है, लेकिन आपको उसका फल मिलेगा, और तब आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आप सबों को मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी हीट वेव गर्मी में भी आप लोगों ने मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुना। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर हम लोग ऐसे मिलेंगे, जब वातावरण थोड़ा सा अनुकूल रहे तो हम लोग और देर तक बातचीत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कॉलेज प्रबंधन, मृत्युंजय जी, दीपक जी, आशीष जी, सबों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही आयोजन करते रहे, जिससे आप अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप कर सकें। थैंक यू।